हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो वन बाय वन स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए स्टेटमेंट की। ए स्टेटमेंट में बोला गया है कि 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.004 मोल ऑफ KI3। तो स्टार्टिंग में आपको KI गिवन है 0.1 मोल। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें तो KI की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 और वॉल्यूम आपको ऑप्शंस में बोला गया है कि 200 ml। अगर आपके पास 200 ml 0.1 मोलर KI रिएक्शन करता है तो क्या आपके पास 0.004 मोल KiO3 बनेगा, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम KI के मोल निकालेंगे। सॉल्यूशन के लिए मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। वॉल्यूम ml में है तो इनटू 10⁻³ करके उसको लीटर में कन्वर्ट किया, ये आपका वॉल्यूम लीटर में है। इनटू हो जाएगा m, तो m इनटू v करेंगे तो मोल ऑफ KI आ गया 0.02 मोल। अब आप इस इक्वेशन में देखते हुए KI के मोल से किसके मोल निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं KiO3 के मोल। KiO3 मतलब ये। तो आप देखो यहाँ पे 5:1 का रेशियो है, मतलब जो भी मोल I माइनस के आएंगे KI के आएंगे उसके 1/5 टाइम्स कौन होंगे? IO3 माइनस। तो IO3 माइनस का आपको अगर मोल निकालना है तो आप क्या करिए, IO3 का कॉफिशिएंट पहले ले लीजिए जो 1 है, डिवाइडेड बाई I माइनस का कॉफिशिएंट जो कितना है 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए KI के मोल से 0.02। तो IO3 माइनस के मोल आ जाएंगे 0.004 मोल। और क्वेश्चन ने बोला था कि इतने ही मोल बनेंगे, यस। तो आपका स्टेटमेंट नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.006 मोल ऑफ H2SO4। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। KI का वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर दिया, मोलारिटी गिवन है, मोल्स आगे 0.02 मोल। अब H2SO4 के मोल निकालने हैं तो H2SO4 मतलब H प्लस। क्लियर। तो यहां से आप देखो ये 5 कॉफिशिएंट है और ये 6 कॉफिशिएंट है, इसके मोल निकालने हैं तो पहले इसका कॉफिशिएंट लिख दीजिए ऊपर जो कितना आएगा 6, डिवाइडेड बाई I के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना है तो डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। तो कॉफिशिएंट ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ I माइनस मल्टीप्लाइड बाई मोल ऑफ KI दैट इज I माइनस, जो आपको मिले थे 0.0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 0.024 मोल। यहां पे बोला गया था क्या आपको 0.006 मोल मिल पाया, तो आप बोलेंगे नहीं, आपको मिलेगा 0.024 मोल। तो इसका मतलब बी नंबर का स्टेटमेंट आपका हो चुका है फॉल्स। क्लियर। सी ऑप्शन की बात करें, 0.5 लीटर ऑफ KI है, सॉल्यूशन प्रोड्यूस 0.005 मोल ऑफ I2। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वॉल्यूम आपको 0.5 लीटर गिवन है, मोलारिटी आपको पता है KI की 0.1, मोल्स निकालेंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके जो मिलेगा 0.05 मोल। अब आपको चेक करना है किसके? I2 के मोल। तो I2 यहां पे दिखेगा, I माइनस से निकालना है, इसका कॉफिशिएंट 3 है और इसका कॉफिशिएंट 5 है। तो I2 के मोल कैसे निकालेंगे? पहले I2 का कॉफिशिएंट आएगा 3, तो यहां पे I2 का कॉफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ I माइनस दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ KI दैट इज I माइनस जो आपको मिल गया था 0.05। तो ये सॉल्व करने पे मिला 0.03 मोल, जबकि क्वेश्चन ने आपसे एक्सपेक्ट किया कि आपको 0.005 मिलेगा, नहीं, हमको मिला है 0.03। तो सी ऑप्शन भी आपका हो चुका है फॉल्स। लास्ट डी ऑप्शन की बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। चेक करते हैं कैसे इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, ध्यान से देखना कि ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको इक्विवेलेंट चेक करना है। इक्विवेलेंट वेट किसका? KiO3 का। तो आप सबसे पहले KiO3 का मतलब IO3 माइनस में I का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। तो I का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा बेटा, I का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कैसे निकालेंगे? X प्लस 3 माइनस 2 ऑक्सीजन का चार्ज रहेगा इक्वल टू -1 जो यहां पे है। तो यहां से X की वैल्यू मिली आपको +5, मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +5 है। अब IO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? I2 में।
I2 फ्री स्टेट में है, तो आप बोलोगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। अब आपको एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। तो यहां पे I +5 से 0 पे जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, और आयोडीन का एटम कितना है, 1। तो इसका एन फैक्टर कैसे हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो 5 है, नंबर ऑफ एटम 1 है, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। तो IO3 माइनस का एन फैक्टर होगा 5। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है KiO3 का, अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, 5 ही आया है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 कितना हो गया, 5। इसका मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट था आपका डी वाला, वो भी आपका हो गया ट्रू। इसका मतलब आप आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए एंड डी ओनली। थैंक यू।